गाइस, क्या आप अभी भी माउस का इस्तेमाल करते हैं? कीबोर्ड का इस्तेमाल नंबर टाइप या नाम टाइप करने के लिए करते हैं? तो गलत बात है गाइस। आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 60 ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट की के बारे में बताने वाला हूं जिनका आप इस्तेमाल करने के बाद आप माउस को तो भूल जाएंगे। गाइस, इस वीडियो में आपको बेसिक शॉर्टकट की, एडवांस शॉर्टकट की और यहाँ पे इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। गाइस, ये वीडियो आपकी लंबी हो सकती है लेकिन बोरिंग नहीं। गाइस, इस वीडियो को मैंने जीरो लेवल से लेके एडवांस तक बनाया। यदि आपको कीबोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको कीबोर्ड के बारे में पहले से पता है, यदि आपको कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में पहले से पता है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को बीच में आपको कुछ ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट के मिलने वाले हैं शायद आपको जिनके बारे में ना पता हो। यदि आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल GSR बजरंग पर। गाइस, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते आज की वीडियो। गाइस, यदि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को रिफ्रेश करना चाहते हो तो सिंपली रिफ्रेश करने के लिए आप यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करते हो। राइट क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कर देते हो। यदि आप यही काम कीबोर्ड से करना चाहते हो तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पे F5 को प्रेस कर सकते हो इस तरीके से, और देख सकते हैं आपका एक कंप्यूटर लैपटॉप यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड की आती है जिसका नाम है स्टिक की। यदि आप कीबोर्ड के दो शॉर्टकट को एक साथ प्रेस नहीं करना चाहते, एक एक करके दबाना चाहते हैं, तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैंने टेक्स्ट को टाइप किया। यदि मान लो आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल A को यहाँ पे प्रेस कर सकते हो एक साथ। यदि मान लो इसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल C को एक साथ प्रेस करोगे। यदि मान लो आप यहाँ पे एक साथ प्रेस नहीं कर पाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, रीजन कोई भी हो सकता है, आप मान लो यहाँ पे कंट्रोल को पहले दबाना चाहते हैं, फिर कंट्रोल को छोड़ करके A को दबाना चाहते हैं, तब भी आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा स्टिक की। तो स्टिक की को एक्टिवेट करने के लिए आपका जो भी कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन होता है उसको सिंपली आपको 5 बार प्रेस करना है। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 1 2 3 4 5। जैसे मैं यहाँ पे 5 बार प्रेस करूँगा तो मेरे सामने एक यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। आप इसको रीड भी कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली यस के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको सिंपली करना है कि मैं आपको यहाँ पे डेमो भी दिखाया तो आप भी देख सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे कंट्रोल बटन को प्रेस करना और छोड़ देना है। इसके बाद आपको A को प्रेस करना, तब भी देख सकते हैं आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप सिंपली कंट्रोल बटन को प्रेस करके छोड़ दोगे, फिर आपको C को यहाँ पे प्रेस करना तो आपका एक कॉपी हो जाएगा। यदि आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको कंट्रोल बटन को दबाना, छोड़ देना, फिर V को दबाना और आपका पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप 2 कीबोर्ड शॉर्टकट को एक साथ दबा सकते हैं, 3 को दबा सकते हैं। बस आपको करना क्या, आपको एक्टिवेट स्टिक की को एक्टिवेट करके आप सिंपली ये काम कर सकते हैं। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको दोबारा से यहाँ पे शिफ्ट बटन को 5 बार प्रेस करना तो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 तो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड की आती है जिसका नाम फिल्टर की। गैस, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप यहाँ पे टाइपिंग करते हो, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इस तरीके से, और आपसे गलती से कोई भी बटन यहाँ पे दबा रह जाता तो होता क्या है, इस तरीके से मान लो यहाँ पे J बटन मुझे दबा रह गया तो दबा रहने के कारण जो भी आपका J बटन होता आप यहाँ पे बहुत ही लंबा यहाँ पे लिख जाता, देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि मान लो आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं जो भी आपका कीबोर्ड होता है, आपका कीबोर्ड पे बटन मान लो कोई भी दबा रह जाता है और आप चाहते हैं वो ओनली एक ही बार टाइप हो, बेशक दबा रहे यहाँ पे बार बार टाइप ना हो, तो सिंपली आप फिल्टर की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको जो भी आपके कीबोर्ड पर राइट शिफ्ट होता है उसको आपको 8 सेकंड तक दबा के रखना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे राइट शिफ्ट है ये वाला, मुझे इसको 8 सेकंड तक दबा के रखना है। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 8 सेकंड तक दबा के रखूंगा तो मेरे सामने एक मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको आप रीड भी कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको यस के ऊपर क्लिक करना है और आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाया तो जैसे मैं यहाँ पे मान लो टाइप कर रहा हूँ इस तरीके से और मुझे मान लो J बटन यहाँ पे दबा रह गया तो ओनली एक ही बार टाइप होगा, ना कि बार बार टाइप होगा। तो बहुत ही अच्छी की, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली राइट की को, शिफ्ट की को 8 सेकंड तक दोबारा से यहाँ पे दबा के रखना है तो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। देख सकते हैं आपका डीएक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड की आती है जिसका नाम है टॉगल की।
यदि मान लो गाइस आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे जो भी आपके कैप्स लॉक होते हैं, जो भी आपके स्क्रॉल लॉक होते हैं, नम लॉक होते हैं, यदि आप इसको प्रेस करते समय आप चाहते हैं एक साउंड की आवाज़ आए तो सिंपली आप यहाँ पे टॉगल की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको करना क्या है, जो भी आपका नम लॉक होता है, नम लॉक को आपको 5 सेकंड तक दबा के रखना। जैसे मैं इसको दबा के रखता हूँ 5 सेकंड तक, इस तरीके से देख सकते हैं 5 सेकंड तक दबाने के बाद आपके सामने इस तरीके से मैसेज एक शो हो जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ टॉगल की। आप इसको रीड भी कर सकते हैं क्या क्या बोल रहा है। इसके बाद आपको एक्टिवेट करने के लिए सिंपली यस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब भी आप यहाँ पे कैप्स लॉक को प्रेस कराएंगे या आप स्क्रॉल लॉक को प्रेस कराएंगे या नम लॉक को प्रेस करेंगे तो एक साउंड की आवाज़ आएगी। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको दोबारा से हमें नम लॉक को 5 सेकंड तक यहाँ पे प्रेस करके रखना है तो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड की आती है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन को ब्लैक कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इसके लिए आपको सिंपली प्रेस करना ऑल्ट शिफ्ट और यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का बटन। आपको यहाँ पे ध्यान रखना ऑल्ट आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला होना चाहिए और आपका शिफ्ट बटन लेफ्ट साइड वाला होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे तीनों को एक साथ प्रेस करता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट और यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का बटन। देख सकते हैं जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा जहाँ पे आप लिखा भी, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है देख सकते हैं आपकी ब्लैक हो चुके पूरी तरह, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अभी जो भी यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। सिंपली आप इसका इस्तेमाल नाइट में यूज कर सकते हैं। नाइट में यूज करते समय जो भी आपकी आंखें होती, आंखों पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप सिंपली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक ही दिखाई देगा। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको दोबारा से इन्हीं की को प्रेस करना है, ऑल्ट शिफ्ट और यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का बटन, तो आपका ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड शॉर्टकट आता है जिसकी मदद से आप यहाँ पे चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं, स्विच यूजर कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं और यहाँ पे लॉक कर सकते हैं और यहाँ पे स्विच यूजर यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे प्रेस करना कंट्रोल ऑल्ट और यहाँ पे डिलीट का बटन। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट और यहाँ पे डिलीट का बटन एक साथ प्रेस करूँगा। जैसे मैं एक साथ प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, लॉक, स्विच यूजर, साइन आउट और यहाँ पे चेंज पासवर्ड, यहाँ पे टास्क मैनेजर। यदि मान लो आप यहाँ पे चेंज पासवर्ड करना चाहते हैं, टास्क मैनेजर पे जाना चाहते हैं, साइन आउट करना चाहते हो, सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड शॉर्टकट आता है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे एक नया फोल्डर बना सकते हैं। तो नया फोल्डर बनाने के लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे एन का बटन। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन को प्रेस करेंगे देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे न्यू फोल्डर आ जाएगा। आप सिंपली आप या इसका नाम कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं इस तरीके से, और आप यहाँ पे कुछ ही सेकंडों में यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसकी मदद से आप यहाँ पे डेस्कटॉप के आइकन पर जा सकते हैं। जी आपने सही सुना। इसके लिए आपको सिंपली प्रेस करना विंडो डी का बटन। जैसे आप यहाँ पे एक साथ विंडो डी का बटन प्रेस करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ विंडो डी का बटन, तो आप यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे डेस्कटॉप के आइकन आ चुके हैं। आपको ध्यान से देखना जो भी आपके कीबोर्ड पर 4 एरो की होती हैं, इसकी मदद से आप यहाँ पे किसी भी यहाँ पे आइकन को ओपन भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बिना माउस के यहाँ पे कंप्यूटर को ओपन कर रहा हूँ, तो सिंपली यहाँ पे कंप्यूटर को ऊपर जाने के बाद मैं सिंपली एंटर को प्रेस करूँगा, देख सकते हैं तो मेरे यहाँ पे कंप्यूटर ओपन हो जाएगा जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपली यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हो सिंपली आप यहाँ पे विंडो डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसकी मदद से आप यहाँ पे टास्क मैनेजर पर जा सकते हैं। टास्क मैनेजर पर जितने भी आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन होंगे वहाँ पर आप जा सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना विंडो टी का बटन। विंडो टी का बटन एक साथ यहाँ पे प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे टास्क मैनेजर पर आ चुके हैं। यहाँ से आप बिना माउस के यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। जानने के बाद आपको जो भी यहाँ पे जो भी आपके कीबोर्ड पर 4 एरो की दिखाई देती हैं उनका यूज करके आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसकी मदद से आप यहाँ पे रन कमांड को ओपन कर सकते हैं। आपको सिंपली रन कमांड को ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से यहाँ पे प्रेस करना विंडो आर का बटन। विंडो आर का बटन प्रेस करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने एक रन कमांड ओपन हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी यहाँ पे फोल्डर वगैरह कोई भी यहाँ पे सर्च करते हैं उसको ओपन यहाँ पे कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में किसी भी आर्टिकल या किसी भी जो भी आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में काम कर रहे हैं उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ पे कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन किया हुआ है और नोटपैड का जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ तो सिंपली मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकता हूँ विंडो और यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का बटन। जैसे आप विंडो और प्रिंट स्क्रीन का बटन को प्रेस करूँगा तो मेरे यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो जाएगा। इसको देखने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में आना इस तरीके से, और आप यहाँ पे कंप्यूटर में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा पिक्चर का ऑप्शन। आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्क्रीनशॉट का बटन। आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपने जो भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया होगा वो आपका इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यदि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सिंपली आप इन शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसकी मदद से आप यहाँ पे जो भी आपके सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो और जो भी आपके टास्क मैनेजर को उसको आप ओपन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना है कि आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना विंडो डी का बटन। जैसे आप विंडो डी का बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन है, इसको यदि मैं यहाँ पे मिनिमाइज करना चाहता हूँ, टास्क मैनेजर पर ले जाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकता हूँ विंडो डी का बटन। जैसे मैं विंडो डी का बटन प्रेस करूँगा तो मेरा ये टास्क मैनेजर पर चला जाएगा। दोबारा से मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो सिंपली आप विंडो डी का बटन प्रेस करूँगा तो दोबारा से ओपन हो जाएगा। तो यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे विंडो डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसकी मदद से आप जो भी आपके यहाँ पे विंडो खुली हुई है, जो भी आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में खुला हुआ है, यदि आप उसको लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं, राइट में ले जाना चाहते हैं, उसको डाउन में नीचे ले जाना चाहते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं तो सिंपली इसके लिए आपको करना है कि आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना विंडो लेफ्ट एरो और यहाँ पे विंडो राइट एरो, विंडो अप एरो और यहाँ पे विंडो डाउन एरो। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसकी मदद से मान लो आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह टाइप किया और आप चाहते हो इसको एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट करना तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए को प्रेस कर सकते हो। जैसे आप कंट्रोल ए को प्रेस करोगे तो आपका एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसकी मदद से आप यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट या किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, जब भी आप किसी फाइल वगैरह किसी फोल्डर को यहाँ पे डिलीट करते हो तो वो सिंपली आप यहाँ पे रिसाइकिल बिन में चला जाता है। तो यदि आप चाहते हो विदाउट रिसाइकिल बिन को आप यहाँ पे डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली आपको करना है कि आपको जो भी आपका फोल्डर को डिलीट करना उसको आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना शिफ्ट और यहाँ पे डिलीट का बटन। जैसे आप यहाँ पे शिफ्ट और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज शो हो जाएगा, देख सकते हैं आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, यानी कि आपका ये फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना तो आपका ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसकी मदद से आपको जो भी कंप्यूटर लैपटॉप में जो भी आपके आइकन है, यदि आप आइकन का साइज यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे माउस और यहाँ पे कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसके लिए आपको करना है कि आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पे कंट्रोल बटन को प्रेस करना। कंट्रोल बटन को प्रेस करने के बाद जो भी आपका माउस होता है, माउस का जो भी आपका यहाँ पे स्क्रॉल व्हील होता है उसको आपको इस तरीके से ऊपर करना। जैसे आप ऊपर करेंगे तो जो भी आपके आइकन होंगे सिंपली बड़े होते जाएंगे। यदि आप स्क्रॉल व्हील को नीचे करेंगे तो जो भी आपके आइकन होंगे छोटे होते जाएंगे। यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसका नाम विंडो और यहाँ पे एनी नंबर। एनी नंबर का मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6, यानी विंडो के साथ कोई भी नंबर। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, कोई भी नंबर कैसे, क्या अभी आपके समझ में आ जाएगा। मान लो आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे कई सारे सॉफ्टवेयर ओपन हैं, यदि आप चाहते हो इसको किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना, मान लो मैंने यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा हो इस तरीके से यहाँ पे हैं। यदि मान लो आप पहले वाले को ओपन करना चाहते हो सिंपली आप अपने विंडो से 1 को प्रेस कर सकते हो, विंडो के साथ यहाँ पे 1 को प्रेस कर सकते हो। जैसे विंडो 1 तो देख सकते हैं पहला वाला आपका ओपन हो जाएगा। यदि मान लो आप दूसरे वाले सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हो तो सिंपली आप विंडो के साथ 2 को प्रेस कर सकते हो तो दूसरा वाला मेरे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरे वाले को ओपन करना चाहते हो सिंपली आप विंडो के साथ तीसरा बटन यहाँ पे प्रेस कर दोगे तो आपका ये तीसरा वाला ओपन हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट था जिसकी मदद से आप जो भी आपके कंप्यूटर लैपटॉप में सॉफ्टवेयर ओपन होगा सिंपली आप उसको रीस्टोर कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। इसके लिए आपको करना है कि आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और स्पेस को एक साथ प्रेस करना। जैसे आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एक विंडो आ जाएगा, इसमें आपका लिखा भी है रीस्टोर, यहाँ पे मूव, साइज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और यहाँ पे क्लोज। तो आपको सिंपली मान लो आप इसकी जो भी आपकी स्क्रीन है इसको आप यहाँ पे छोटा करना चाहते हो विदाउट माउस के, सिंपली आप करना है कि आपको सिंपली यहाँ पे रीस्टोर के ऊपर जाना और आप सिंपली एंटर को प्रेस कर देंगे तो देख सकते हैं जो भी आपकी स्क्रीन थी वो आपकी सिंपली यहाँ पे छोटी हो चुकी है, आपको जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। मान लो यदि आप इसको यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे मैक्सिमाइज करना चाहते हो, यानी स्क्रीन को बड़ा करना चाहते हो, सिंपली आप दोबारा से यहाँ पे ऑल्ट स्पेस को प्रेस करेंगे और आपको सिंपली आप दोबारा से यहाँ पे मैक्सिमाइज के ऊपर क्लिक करके दोबारा से इसको बड़ा कर सकते हैं। तो यदि आप ऐसा कुछ विदाउट माउस के करना चाहते हैं अपने कीबोर्ड से तो सिंपली आप यहाँ पे ऑल्ट और स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट था जिसका नाम ऑल्ट F4। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को रीस्टार्ट कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो और आप लॉग आउट कर सकते हो, स्लीप कर सकते हो। इसके लिए आपको प्रेस करना ऑल्ट और यहाँ पे F4। जैसे आप ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं इस तरीके से एक मैसेज आ जाएगा। इसमें से आप जो भी करना चाहते हैं इसके लिए आपको जो भी आपके माउस पे 4 एरो की होते हैं उसको आपको यहाँ पे इस तरीके से नीचे करके ऊपर करके जो भी आप करना चाहते हैं वो सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट था जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में ईज ऑफ एक्सेस को यहाँ पे ओपन कर सकते हो। इसमें होता है कि आप जो भी आपके माउस की सेटिंग होती है, जो भी आपकी कीबोर्ड की सेटिंग होती है, जो भी आपकी डिस्प्ले की सेटिंग होती है, यदि आप सिंपली सिंगल क्लिक में उसको ओपन करना चाहते हो तो सिंपली आप ऐसे में विंडो के साथ यू को प्रेस कर सकते हो। जैसे मैं विंडो के साथ यू को प्रेस करूंगा तो मेरे सामने देख सकते हैं, मेरे आप सामने एक सेटिंग यहाँ पे ओपन हो चुकी है जिसमें मैं यहाँ पे डिस्प्ले आपको दिखाई दिया, कर्जर यहाँ पे पॉइंटर दिखाई दिया, कर्जर का यहाँ पे साइज इंक्रीज कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, माउस के यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हो वो सिंपली आप यहाँ पे सिंगल क्लिक में कर सकते हैं। बस आपके लिए करना है कि आपको पे सिंपली अपने कीबोर्ड से यहाँ पे विंडो के साथ यू को प्रेस करना है। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट था जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन को जूम इन और यहाँ पे जूम आउट कर सकते हो, यानी कि बड़ा और यहाँ पे छोटा कर सकते हो। जैसे मान लो आप यहाँ पे कोई भी आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हो उसको आप यहाँ पे जूम इन करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, बड़ा करके यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो सिंपली आपको करना है आपको अपने कीबोर्ड से यहाँ पे प्रेस करना विंडो यहाँ पे प्लस का बटन। देखो मैं आपको बताया तो विंडो के साथ आप यहाँ पे प्लस दबाना इस तरीके से तो आपके सामने देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप प्लस दबाते जाएंगे तो जो भी आपकी स्क्रीन होगी आपकी जूम होती जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पे विंडो के साथ माइनस जैसे आप दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन यहाँ पे छोटी होती चली जाएगी इस तरीके से। तो यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो सिंपली आप विंडो प्लस के साथ यहाँ पे विंडो माइनस को यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, विंडो प्लस और यहाँ पे विंडो माइनस, जूम इन और यहाँ पे जूम आउट। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट था जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कंप्यूटर को ओपन कर सकते हो। जैसे मान लो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कंप्यूटर के आइकन को ओपन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्रेस करना है विंडो के साथ ई का बटन। जैसे आप विंडो के साथ ई का बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने जो भी आपका कंप्यूटर का आइकन होगा वो सिंपली आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट था जिसका नाम है विंडो एल। यदि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को लॉक करना चाहते हो तो सिंपली आप विंडो एल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट था जिसका नाम विंडो एक्स है। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में यहाँ पे सेटिंग को ओपन कर सकते हो। जो भी आपके यहाँ पे विंडो की सेटिंग होती है उसको सिंपली यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना है कि आपका हमें विंडो एक्स को प्रेस करना है। जैसे आप विंडो एक्स को प्रेस करोगे तो जो भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है वो आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई दी जाएगी। देख सकते हैं पावर ऑप्शन है, आपका भी सिस्टम है, डिवाइस मैनेजर है, कंप्यूटर मैनेजमेंट है, विंडो यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी, टास्क मैनेजर दिखाई देगा, सेटिंग दिखाई देगी, फाइल एक्सप्लोर दिखाई देगी, सर्च दिखाई देगा, रन दिखाई दे जाएगा। तो आप ऐसा कुछ यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं सिंगल क्लिक में तो सिंपली आप विंडो एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट था जिसका नाम है कंट्रोल और यहाँ पे होम बटन। ये क्या होता है, जैसे मान लो आप यहाँ पे कोई भी आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हैं, जैसे आप पढ़ते पढ़ते आप सिंपली यहाँ पे नीचे जा चुके हैं, इस तरीके से आप बीच में जा चुके हैं या आप सिंपली यहाँ पे नीचे जा चुके हैं। यदि आप सिंगल क्लिक में सबसे ऊपर यहाँ पे टॉप साइड में जाना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पे कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में चले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट था जिसका नाम विंडो और यहाँ पे एंड बटन। मान लो यदि आप कोई भी आर्टिकल वगैरह आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो यदि मान लो उस आर्टिकल के आप यहाँ पे लास्ट में जाना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं विंडो और यहाँ पे एंड का बटन। तो सिंपली आप उस आर्टिकल के सबसे लास्ट में चले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट था जिसका नाम कंट्रोल और यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन।
जैसे आप कंट्रोल और यहाँ पे एक्सेप्ट बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो भी कंप्यूटर लैपटॉप में जो भी आपका स्टार्ट मेन्यू होगा वो सिंपली आप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यदि आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे एक्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हमारे कंप्यूटर से संबंधित कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं या आप किसी और ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं तो उससे संबंधित आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की बताने वाला हूँ जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कोई भी सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यदि आप चाहते हैं नया टैब ओपन करना तो आप सिंपली नया टैब ओपन करने के लिए आप करते क्या, आप सिंपली यहाँ प्लस के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे इस जो भी आपका प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके नया टैब ओपन कर लेते हैं। यदि मान लो यही काम आप अपने कीबोर्ड की मदद से करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल और यहाँ पे टी का बटन। जैसे आप कंट्रोल और टी को एक साथ प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे नया टैब ओपन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है इसका नाम कंट्रोल डब्ल्यू। यदि मान लो आपने जो भी यहाँ पे टैब ओपन कर रखे हैं, यदि मान लो आप इसको क्लोज करना चाहते हो कीबोर्ड की मदद से तो सिंपली आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हो कंट्रोल डब्ल्यू। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू को प्रेस करोगे तो आपका जो भी यहाँ पे टैब ओपन होंगे वो आपका सिंपली यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसकी मदद से मान लो आप यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे यहाँ पे काफ़ी टैब को ओपन करके रखा है और आप यहाँ पे काफ़ी टैब पर यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। मान लो आपसे गलती से किसी भी टैब पे यहाँ पे क्लोज हो जाता है, यहाँ पे कट हो जाता है इस तरीके से, तो यदि आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो सिंपली ऐसे में आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल और यहाँ पे शिफ्ट और टी का बटन। तो जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे टी का बटन को प्रेस करेंगे तो जो भी आपसे गलती से जो भी आपका टैब यहाँ पे कट गया था, डिलीट हो गया था, सिंपली आप इसको वापस यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो बहुत ही ये बेस्ट ट्रिक है, आप इसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसका नाम है कंट्रोल और यहाँ पे कोई भी नंबर का मतलब है 1 2 3 4 5 6 यानी कोई भी हो सकता है कंट्रोल के साथ। अब ये कैसे काम करेगा, मान लो आपके क्रोम ब्राउज़र में काफ़ी टैब आपने यहाँ पे ओपन करके रखे हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 3 टैब ही ओपन करके रखे हैं। मान लो आपने यहाँ पे काफ़ी टैब ओपन करके रखे हैं और आप चाहते हो किसी एक पार्टिकुलर टैब के ऊपर जाना डायरेक्ट, तो आप ऐसे में सिंपली प्रेस कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पहले टैब के ऊपर जाना तो सिंपली मैं प्रेस करूँ कंट्रोल यहाँ पे 1 को, तो मैं पहले टैब पर चला जाऊँगा। यदि मान लो मुझे तीसरे टैब पर जाना तो सिंपली मैं प्रेस करूँ कंट्रोल यहाँ पे 3, तो मैं तीसरे टैब पर चला जाऊँगा। मान लो मुझे दूसरे टैब पर जाना है तो सिंपली यहाँ पे प्रेस करूँ कंट्रोल यहाँ पे 2, तो मैं दूसरे टैब पर चला जाऊँगा। इसी तरीके से आपने क्रोम ब्राउज़र में जितने भी टैब ओपन करके रखे होंगे और उसमें से आप किसी भी टैब पर जाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ किसी भी नंबर को यहाँ पे यूज करके और यहाँ पे किसी भी टैब पर जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसकी मदद से आप किसी भी लिंक को एक नए टैब में ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे मैंने कंप्यूटर के बारे में सर्च किया, सर्च करने के बाद मेरे सामने आर्टिकल आ चुका कंप्यूटर क्या है। मैं इस लिंक को एक नए टैब में ओपन करना चाहता हूं तो सिंपली मैं ऐसे में प्रेस करूंगा कंट्रोल को मुझे यहाँ पे दबा के रखना है और जो भी मेरे यहाँ पे लिंक है उस पर मैं यहाँ पे माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं इसको लेफ्ट क्लिक को प्रेस करूँगा देख सकते हो मेरे सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा। इसमें मेरा देख सकते हैं इस तरीके से मेरा जो भी यहाँ पे आर्टिकल है वो सिंपली मेरे यहाँ पे आ जाएगा। तो यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसकी मदद से आप किसी भी लिंक को एक नए विंडो में ओपन कर सकते हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक नए टैब में ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पे प्रेस करना था कंट्रोल और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक। अब मुझे मान लो किसी भी लिंक को मैं नई विंडो में ओपन करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे प्रेस कर सकता हूँ शिफ्ट के साथ यहाँ पे लेफ्ट क्लिक माउस की। तो जैसे मान लो मेरे कंप्यूटर एक आर्टिकल है, इसको मैं एक नई विंडो में ओपन करना चाहता हूं तो सिंपली मैं इसके ऊपर यहाँ पे जाऊंगा। इसके ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन को शिफ्ट बटन को यहाँ पे प्रेस करके रखना है और माउस से यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है। जैसे मैं इसको दबा के रखूँगा देख सकते हैं मैं नई विंडो में आ चुका हूँ। तो यदि आप एक नई विंडो में जाना चाहते हैं, किसी भी लिंक को नई विंडो में ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसका नाम है कंट्रोल एन। यदि मान लो आप यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में एक नई विंडो ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन को प्रेस करेंगे। देख सकते हैं मेरे सामने एक नई विंडो ओपन हो चुकी है क्रोम ब्राउज़र की। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसकी मदद से मान लो आप इंटरनेट पर कोई भी आर्टिकल आप यहाँ पे पढ़ रहे हो और आप चाहते हो उसको सेव करना बुक मार्क में और आप चाहते हो उसको बाद में पढ़ने के लिए, तो सिंपली आप ऐसे अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो कंट्रोल डी। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल डी को प्रेस करोगे तो जो भी आपका देख सकते हैं आपका जो भी आर्टिकल होगा वो सिंपली आप यहाँ पे बुक मार्क में ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं आपके सामने एक विंडो इस तरीके से आपके सामने एक मैसेज होगा
इसको आप यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे आर्टिकल है वो सिंपली आप यहाँ पे बुक मार्क में सेव हो चुका है, आप कभी भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड शॉर्टकट था, जिसकी मदद से आप यहाँ पे जो भी ब्राउजर में, जो भी आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे सर्च करते हो, सिंपली आप उसकी एक हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो सिंपली आप ऐसे में कंट्रोल एच को प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल एच को प्रेस करेंगे तो जो भी आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में सर्च करते हैं उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगी, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड शॉर्टकट आता है F11। मान लो यदि आप अपने क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे कीबोर्ड से F11 को प्रेस करेंगे तो जो भी आपका क्रोम ब्राउजर होगा वो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। दोबारा से नॉर्मल मोड में लाने के लिए दोबारा से F11 को प्रेस करेंगे तो आपका नॉर्मल मोड में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड शॉर्टकट आता है कंट्रोल P। मान लो यदि आप किसी भी आर्टिकल की यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पे कंट्रोल P को प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल P को प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप सिंपली इसको सेव भी कर सकते हैं PDF में, और प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से आर्टिकल आ चुका है। मुझे मान लो ये आर्टिकल सेव करना है तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे सेव एज PDF आ चुकी है। इसके ऊपर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका ये PDF में सेव हो जाएगा। यदि मान लो आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड शॉर्टकट आता है कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। मान लो यदि आप अपने क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे डिलीट का बटन, तो मेरे सामने देख सकते हैं आपके सामने एक इस तरीके से यहाँ पे विंडो शो हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा क्लियर ब्राउजिंग डेटा, आपके यहाँ पे टाइम भी शो हो जाएगा। आप किस टाइम के यहाँ पे डेटा जो भी आपकी हिस्ट्री उसको डिलीट करना चाहते हैं, 24 आवर, 7 डेज, 4 वीक और यहाँ पे ऑल टाइम। मैं सिंपली यहाँ पे ऑल टाइम के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो जो भी मेरी यहाँ पे हिस्ट्री होगी ऑल टाइम की, शुरू से लेके अब तक, तो सारी हिस्ट्री मेरे यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड शॉर्टकट था जिसका नाम है कंट्रोल F। मान लो कोई भी आर्टिकल आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसमें आप किसी भी टेक्स्ट या किसी भी वर्ड को यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल F। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F को प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने एक यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे सर्च करते हैं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कंप्यूटर जो मेरे यहाँ पे एक टेक्स्ट है, एक वर्ड है, कहाँ पर है, तो मैं सिंपली एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद देख सकते हैं इस आर्टिकल में यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कलर एक बन के आ जाएगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं इससे यहाँ पे पता लगा सकता हूँ जो मेरे यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड है कहाँ पर शो हो रहा है। तो यदि आप ऐसा कुछ किसी भी वर्ड को यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल F का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फाइंड। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड शॉर्ट करता है कंट्रोल J। इसकी मदद से जो भी आपने यहाँ पे ब्राउजर में कोई भी यहाँ पे डाउनलोड फाइल की होगी उसको आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल J। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल J को प्रेस करें तो आपके सामने एक डाउनलोड पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से। जो भी आपने फाइल फोल्डर, इसमें आप पता लगा सकते हैं आपने कौन सी फाइल कब डाउनलोड की थी, कितनी फाइल आप यहाँ पे डाउनलोड कर रखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड शॉर्टकट आता है जिसका नाम है कंट्रोल शिफ्ट O। इसकी मदद से आपने जो भी बुक मार्क में आर्टिकल जो भी आपने सेव कर रखा सिंपली आप उसको देख सकते हो। तो देखने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे O। तो देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे इसको प्रेस करूँगा तो आपको दिखाई दे जाएगा आपने कौन कौन से आर्टिकल को यहाँ पे सेव कर रखा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आ चुका कंप्यूटर क्या है। मैंने यहाँ पे 4 आर्टिकल को यहाँ पे सेव मैंने यहाँ पे 4 आर्टिकल को सेव करके रखा है। तो यदि आप ऐसा कुछ यहाँ पे देखना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको कुछ जनरल कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके MS पेंट में भी काम करेंगे, MS वर्ड में भी काम करेंगे, MS वर्ड में भी काम करेंगे और आपके यहाँ पे MS पावर पॉइंट वगैरह, एक्सेल वगैरह सब में काम करेंगे। जो मैं आपको कुछ यहाँ पे नॉर्मल कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आपको इनके बारे में पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसका नाम है कंट्रोल N। यदि मान लो आप यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट करना चाहते हैं, नया पेज लेना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल N को प्रेस कर सकते हैं एक नया पेज लेने के लिए। सिंपली मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँ कंट्रोल N। जैसे मैं कंट्रोल N को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने एक नया पेज आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसका नाम है कंट्रोल ओ। इसकी मदद से आपने जो भी यहाँ पे पहले से फाइल बना के रखी होगी, सेव करके रखी होगी, सिंपली आप इसको ओपन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल ओ को प्रेस करूँगा, कंट्रोल ओ को प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें से आपने जो भी यहाँ पे फाइल बना के रखी होगी इसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना और आपको सिंपली ओपन कर देना है। तो देख सकते हैं मैंने ये फाइल यहाँ पे बना के रखी थी, मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसका नाम है कंट्रोल एस। इसकी मदद से जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह, जो भी आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह बना के रखा है, यदि आप उसको सेव करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल एस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे दूसरे पेज पर एक नया पेज ले लेता हूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नेम वगैरह टाइप करता हूँ, इस तरीके से कुछ भी टाइप कर देता हूँ और मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे टाइप करके रखा है। यदि मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल एस। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल एस को प्रेस करूँगा मेरे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब आपसे बोलेगा ये फाइल आप कहाँ पर सेव करना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ। मैं डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा इस तरीके से, डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे कोई भी एक नेम डाल के यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो आपकी फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसका नाम है F12। यदि मान लो आपने जो भी फाइल सेव की हुई है, यदि आप उसको दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे F12 का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे F12 को यहाँ पे प्रेस करूँगा, प्रेस करते देख सकते हैं मेरे सामने जो भी मैंने अभी फाइल सेव की थी मेरे सामने आ जाएगी और नेम भी आ जाएगा। इसमें आप कोई भी चेंजिंग करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे और भी पीछे यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, लिखने के बाद आप सिंपली दोबारा से इसको सेव कर देंगे तो आपकी फाइल दूसरे नाम से सेव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसका नाम है कंट्रोल पी। यदि मान लो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसका नाम है कंट्रोल जेड। अब देखो कंट्रोल जेड कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट मैंने टाइप किया है, टाइप करते समय मुझे कोई भी गलती यहाँ पे हो चुकी है टाइप करने में, तो सिंपली यदि मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, इसको उठाना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल जेड को प्रेस करूँगा तो मेरा देख सकते हैं वापस से चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट था जिसका नाम है कंट्रोल वाई। इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड से जो भी मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड से चेंजिंग की थी, यदि आप उसको वापस से लाना चाहते हो तो सिंपली आपने कीबोर्ड से कंट्रोल वाई को प्रेस कर सकते हो। आपने जो भी यहाँ पे कंट्रोल जेड से यहाँ पे चेंजिंग की थी वो आपका यहाँ पे वापस से आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसका नाम है कंट्रोल ओ। इसकी मदद से जो भी आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी आपके टेक्स्ट वगैरह टाइप होंगे, यदि आप उसको एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए को प्रेस किया तो देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसका नाम है कंट्रोल सी। मान लो यदि आपने जो भी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह टाइप किया, जो भी आपने यहाँ पे पिक्चर वगैरह एक्सप्रेस, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह हो सकता है, यदि मान लो आप उसको कॉपी करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहले आपको यहाँ पे कंट्रोल ए को प्रेस करना सिलेक्ट करने के लिए, इसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल सी को प्रेस करना तो आपका ये कॉपी हो जाएगा। अब कॉपी करने के बाद आपका एक आता है पेस्ट, कंट्रोल वी, तो सिंपली आपको करना क्या, कंट्रोल वी को प्रेस करना तो आपका ये पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है कंट्रोल एस। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है कंट्रोल एक्स। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो आप यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी नहीं करना चाहते, उसको यहाँ पे मूव करना चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने जो मेरे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ, सिंपली मैं इसको कंट्रोल ए करूँगा, एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स को प्रेस करूँगा, कंट्रोल एक्स को प्रेस करने के बाद दोबारा से यहाँ पे कंट्रोल वी को प्रेस कर दूंगा तो देख सकते हैं इसकी डुप्लीकेट नहीं बनेगी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप यहाँ पे ले जा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसका नाम है कंट्रोल एफ। इसकी मदद से आप जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह, लिस्ट वगैरह आपने जो भी बना के रखी है, यदि आप उसमें से किसी भी टेक्स्ट या किसी भी नेम को ढूंढना चाहते हो तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ को प्रेस करूँगा, कंट्रोल एफ को प्रेस करने के बाद आपके सामने एक फाइंड का ऑप्शन आएगा। इस तरीके से आप इसमें कोई भी इस तरीके से नेम डालेंगे, नेम डालने के बाद आप सिंपली एंटर को प्रेस करेंगे तो ये नेम आपको कहाँ पर है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंट्रोल एच। अब देखो कंट्रोल एच होता है आपका रिप्लेस।
रिप्लेस आपका जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एच को प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो आप यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के बाद यदि आप उसको चेंज करना चाहते हैं फाइंड करने के बाद, तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप सिंपली देख सकते हैं, आपने यहाँ पे ढूंढ लिया, फाइंड कर लिया, फाइंड करने के बाद आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऊपर तो लिखा होगा नाम, यानी इसके स्थान पर आप किसको यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं, इसके स्थान पर आप कौन सा यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं। तो मैं नीचे यहाँ पे डाल दूंगा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राठौर। ये डालने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो भी मेरे यहाँ पे राहुल लिखा होगा, जितनी बड़ी लिस्ट में मेरे यहाँ पे राहुल लिखा होगा वो एक राहुल की जगह पे मेरे यहाँ पे राठौर हो जाएगा। यदि मैं ओनली रिप्लेस करूंगा तो एक एक करके यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा हो, जो मेरे यहाँ पे राहुल नेम लिखा था उसकी जगह पे यहाँ पे देख सकते हो दूसरा नेम हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे ग्रेटर देन। इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल ए के साथ यहाँ पे सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे ग्रेटर देन का बटन। तो देख सकते हैं जैसे आप प्रेस करेंगे तो जो भी आपका टेक्स्ट का साइज होगा, फॉन्ट का साइज होगा, वो सिंपली देख सकते हैं इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्ट करता है कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे लेस देन की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट का साइज यहाँ पे छोटा कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है जिसका नाम है कंट्रोल शिफ्ट और ए। इसकी मदद से जो भी आपने यहाँ पे लिस्ट वगैरह टाइप की होगी, यदि आप चाहते हो उसमें आपके जो भी लेटर्स हैं कैपिटल हो जाए तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे ए का बटन, तो पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूँ कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे ए का बटन। तो देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे सारे यहाँ पे जो भी मेरे यहाँ पे लेटर वगैरह लिखे थे वो सारे लेटर यहाँ पे कैपिटल हो चुके हैं। यदि आप ऐसा कुछ यहाँ पे करना चाहते हो तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले ताकि इसी तरह के और भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।